शाहजहांपुर की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने तो जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश की सियासत का पारा हाई कर दिया। साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा झटका दे दिया। कल दोपहर तक तो अर्चना वर्मा समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी थी, लेकिन शाम ढलते ढलते बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी की मेयर प्रत्याशी हो गई। अब इसे बदलती सियासत की नजाकत ना कहा जाए तो क्या कहें, देखिए ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर में अर्चना वर्मा ने छोड़ी साइकिल की सवारी, अब कमल के झंडे पर जीत की तैयारी। अब तक के कहें तो बीजेपी की सपा पर यह सबसे बड़ी स्ट्राइक ही होगी। अगर सपा के इतिहास में जब भी शाहजहांपुर का नाम आएगा तो समाजवादी पार्टी को दर्द से गुजरना पड़ेगा। निकाय के पहले चरण की लड़ाई भले ही अभी कुछ दिन दूर है, लेकिन बीजेपी ने सपा के खिलाफ अपनी सर्जिकल स्ट्राइक अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि जिन अर्चना वर्मा को सपा ने मेयर का प्रत्याशी बनाया था वो अब साइकिल की हवा टाइट करने के लिए सपा के खिलाफ मैदान में कमल पर बैठी दिखाई देंगी। अर्चना वर्मा ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है। समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में जो चुनाव होने वाला है उसमें शाहजहांपुर से आदरणीय अर्चना वर्मा जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की रीति नीति है उससे ये बहुत दिनों से अपने आप को दुखी महसूस कर रही थी। उनके जो क्रियाकलाप है उनसे अपने आप को जोड़ नहीं पा रही थी। जो महिलाओं के साथ, जो बहनों के साथ, जो माताओं के साथ अत्याचार अनाचार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान हुआ है, लगातार इनके मन में पीड़ा थी। इस पीड़ा को अंदर अंदर एक घुटन महसूस लंबे अरसे से कर रही थी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि बहन अर्चना वर्मा जी को हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देंगे। हम सब लोगों ने एक साथ बहन अर्चना वर्मा जी को पार्टी ज्वाइन की है। शीर्ष नेतृत्व का निर्णय शिरोधार्य करते हैं और उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। और बहन अर्चना वर्मा जी को भी इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने काफ़ी साहस करके अपने आप को समाजवादी पार्टी की गतिविधियों से दूर रखने का जो उनका मन था उसको उन्होंने आज चरितार्थ किया है। आज विशेष रूप से ये परिवार न केवल शाहजहांपुर, न केवल रुहेलखंड बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक क्षितिज पर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। और श्रीमती अर्चना वर्मा जी के जो फादर इन लॉ थे वो 89 में सबसे पहले विधानसभा के सदस्य बने और उस बाद उप मंत्री बने, और उसके बाद उन्होंने हमेशा किसी न किसी सदन के वो सदस्य रहे। बता दें कि अर्चना वर्मा सपा सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा की बहू हैं। अर्चना के पति राजेश वर्मा साइकिल पर सवार होकर 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। अर्चना की बात करें तो अर्चना 2005 में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, लेकिन इस बार तो यही कहा जा सकता है कि अर्चना वर्मा ने ऐन वक्त पर पाला बदल लिया और आरोप लगाया कि सपा में उनको हराने के लिए साजिश रची जा रही थी। सर जी, किस लिए आपने निर्णय लिया है? चुनाव से पहले गुटबाजी की वजह से मैंने पार्टी छोड़ दी है। हमें जो कार्य मिलेगा हम बखूबी निभाएंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। गुटबाजी की वजह से मेरे लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था मुझे हराने के लिए, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। सपा ने शाहजहांपुर में कुर्मी वोट को देखते हुए अर्चना वर्मा को टिकट दिया था, लेकिन सपा की रणनीति को बीजेपी ने खराब कर दिया, क्योंकि जो अर्चना वर्मा पहले सपा में थी वो बीजेपी की मेयर प्रत्याशी हो चुकी है। शाहजहांपुर में सपा के प्रत्याशी का ऐन वक्त पर पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। 2 साल पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी बीजेपी ने सपा को ऐसा ही झटका दिया था। ऐन मौके पर सपा प्रत्याशी वीनू सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी प्रत्याशी ममता यादव निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हो गई थी। तो कह सकते हैं कि निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने पुराने दांव से सपा को बड़ा झटका दे दिया है। कोई हमारे पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है उसको हम कैसे रोकेंगे? अच्छे लोग माने प्रत्याशी जीतेंगे। कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे? अरे कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता सब सामंजस्य। अब सवाल बड़ा यह है कि जो झटका बीजेपी की तरफ से सपा को दिया गया है, क्या सपा इस चुनाव में उसका मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।